हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोच एक्स। तो हमने पिछले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का वियोजन। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। इसके द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वेक्टर दिया है, ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर वो इस प्रकार ए वेक्टर और बी वेक्टर में ऐसे जुड़ जाएगा। यानी इसे वेक्टर सम बोलते हैं। इसे बोलते हैं वैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया इसे वेक्टर सम बोलते हैं। इसे बोलते हैं वेक्टर सम, वेक्टर सम बोलते हैं। अब हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं कि जो वेक्टर्स हैं इनका रेजोल्यूशन पहला होता है 2D में, फिर होता है 3D में। 3D का उतना यूज नहीं होता है अपने सिलेबस में, बस 2D का ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि 2D में हमारे पास कोई वेक्टर दिया, ये दिया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर दिया है ना, ये वेक्टर दिया है। बता रहे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D यानी सदिशों का वियोजन द्विमीय में। तो अगर ये हमारे पास दिया है एक्स एक्सिस दिया है हमको और ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना, बता रहा है कि रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। हमको दिया है ये ए वेक्टर दिया है जो कि थीटा एंगल, तो यहाँ से हमको थीटा दिया है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस मान लेते ना, ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना है। ये एक्स है तो इसे ये एक्स कंपोनेंट आएगा इधर की ओर, एक्स पर ऊपर ए वाई आएगा ना। इसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं क्योंकि ये देखो हॉरिजॉन्टल है तो इसे हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं ना इसे। और ये वाई पर है तो इसे बोल सकते हैं हम वाई, जो कि हमारे पास देखो ऊपर की ओर है, इसे बोल सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हमारा हो जाता है वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, है ना, ये प्रॉब्लम आ रही। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू, ये ए एक्स है इतना, ए एक्स, और ये हमारा ए वाई है ना। तो यहाँ से अगर हम ये ए वाई हो जाएगा क्योंकि इतना ही तो है ए वाई, और ये एक्स है। यहाँ पहले हमारे पास जो वेक्टर था वो है, और यहाँ से ए एक्स। तो यहाँ से अगर हम क्या की वैल्यू निकालें, हमको ये और ये इन्वॉल्व करना है अपने फिगर में। तो अगर इसको हम बाहर निकालें पहले तो ये कुछ ऐसे आएगा ना, ये ए वाई है, ये ए एक्स है, और ये ए है, और ये थीटा है ना, ये थीटा है, ये थीटा है। ये अगर ए वेक्टर है तो इसको हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं हम ए एक्स जो कि काहे में आई कैप में है ना, प्लस ए वाई जो कि हमारा जे कैप में है, जो कि हमारा जे कैप में है। ये हम लिख सकते हैं इसे ना। तो यहाँ से अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो हमको ये और ये इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हमारे पास होता है, tan थीटा तो sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा लिख लेना, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, इसे बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बेस, और इसे हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस ए एक्स है अपॉन ए, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए रख लेते हैं हम, वो ए है ना। तो यहाँ से अगर हम ए एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ए एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पास ए कॉस थीटा, और ए एक्स क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब यहाँ से अगर हम ये और ये इन्वॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, साइन थीटा आता है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे लंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो इसे और इसे हाइपोटेनस, इसे कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण आ जाएगा यानी नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से ए वाई अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बस, ए वाई
ए इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन वन में ए वाई और ए एक्स की वैल्यू रख दें तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ गया हमारा? ए वेक्टर आ गया हमारा। ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप आ गया ना। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ गया? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। हमने ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमको अगर अब ये चित्र भूल जाएंगे अगर हमको अब इस प्रकार दिया हो कि सिर्फ ये वेक्टर दिया है ए साइन थीटा आई कैप में दिया, ये दिया है ए कॉस थीटा जे कैप में, मतलब कि हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व करके इस फॉर्म में बना लिया। अब हमको बस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसका हम रिजल्टेंट निकाल लें। तो रिजल्टेंट क्या होता है? आर वेक्टर होता है, इसे ए वेक्टर मान लेते हैं, इसे बी वेक्टर मान लेते हैं ना, उनके बीच एंगल 90 डिग्री दिया है। तो क्या होता है यार? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा होता है। ए की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। और यहाँ से अगर हम बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए बी रख देते हैं क्योंकि cos 90 तो 90 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये हमारा 0 हो गया ना। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया ना, ये बच गया। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा सॉरी ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? बस 1 होती है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ से ए आ गया हमारा, तो मतलब कि रिजल्टेंट क्या आ गया? ए वेक्टर, यानी जो हमने सॉल्व किया था वो सही था, हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर आ गया। समझ में आ गया? अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें इस पर, तो हमारे पास एग्जाम्पल में बता रहा है रिजॉल्व द डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है हमको इसमें कि ये ए वेक्टर लग रहा है थीटा पर, और इधर भी नीचे की ओर ए वेक्टर लग रहा है जो कि थीटा एंगल पर है, और इधर एक पी वेक्टर लग रहा है। तो इसे हमको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर को गैप करके उसकी जगह पर दो पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ला देना। मतलब इस वेक्टर को गैप करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स ला देना। तो यहाँ से इसको अगर हम अपने जैसे प्रोसेस होता है वो उससे भी कर सकते हैं, या फिर हमको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? वो कॉस थीटा होता है, वो कॉस थीटा के साथ आता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वो साइन थीटा के साथ आता है। पर अभी हमारा जो सेकंड एग्जांपल है इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये याद रखना है। तो पहले अगर हम इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि ट्रिक के मतलब जो याद करने वाला है उससे सॉल्व करें, या फिर अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, तो पहले इससे कर लेते हैं। तो अगर नीचे की ओर आएगा तो ये हमारा वर्टिकल हो, ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए कॉस थीटा। और यहाँ से हम ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। और इस वाले वेक्टर को देखेंगे तो इधर ऊपर की ओर जाएगा, तो ये भी वर्ट जा रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। इधर न वर्टिकल नीचे की ओर आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा ना। तो इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ से हमारी बॉडी है ना, इस पर 3 थे, हमने उसे रिजॉल्व कर लिया है ना।
तो यहाँ से इधर लग रहा है 2a, ये a cos थीटा, तो यहाँ से हमारे पास a cos थीटा प्लस a cos थीटा, तो इधर लग रहा है हमारा 2a cos थीटा, ये लग गया हमारा ना। और नीचे क्या लग रहा है, a sin थीटा, a sin थीटा, ऊपर की ओर भी क्या लग रहा है, a sin थीटा, a sin थीटा, a sin थीटा ना। इधर क्या लग रहा है ना, b लग रहा है, b लग रहा है, ये b वेक्टर है ना। तो यहाँ से अगर हम एक कोई बॉडी है, अगर उस पर रस्सी बांध के हम इधर की ओर खींचे और इधर की ओर खींचे, इधर भी दो लोग 5 न्यूटन का, इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि ये जो बॉडी है ये किधर मूव करेगी, क्योंकि इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी किधर भी किसी भी जगह मूव नहीं करेगी। अगर उसी कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखेंगे कि देखो यहाँ पर उधर सेम फोर्स से उधर, मतलब सेम अमाउंट से उधर भी खींच रहा है, उधर भी तो सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये खत्म, क्योंकि सेम सेम लगा रहे हैं ना फोर्स, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको आगे फिर रिजॉल्व कर लेंगे, मतलब कि जो डायग्राम बनेगा वो आ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा हमारा बी वेक्टर, ये बॉडी है, इधर लग रहा है 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। अगर ये स्टैटिक पोजीशन है, अगर ये स्टैटिक है मतलब कि मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a cos थीटा के बराबर। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 2a cos थीटा के बराबर आ जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा अगर स्टैटिक है। अगर इधर की ओर मूव करेगा ये, अगर इधर की ओर मूव करेगा तो यहाँ से जो 2a cos थीटा होगा उसकी वैल्यू b से ज़्यादा हो जाएगी ना, b से ज़्यादा हो जाएगी। अगर इधर की ओर मूव करेगा तो इधर b जो होगा उसकी वैल्यू 2a cos थीटा से ज़्यादा होगी, तभी तो मूव करेगा ना। ये हो गया। अब इसको हमने ऐसे किया था रिमेम्बरिंग वाले पार्ट से, कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, वर्टिकल जो होता है वो sin थीटा होता है। अब इसे हम ब्रीफ में कर लें या फिर दोबारा समझ लेते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम इसी डायग्राम में इधर से हमने नॉर्मल डाला तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा ना, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से बन गया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा cos थीटा की वैल्यू में पास इसे ए वाई मानना पड़ेगा, इसे ए एक्स मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ए वाई cos थीटा की वैल्यू होती है बेस यानी ए एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए cos थीटा, जो कि हमने लिख रखी है। और इसी प्रकार sin थीटा की वैल्यू, जब sin थीटा निकालेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए sin थीटा आ गया, ए वाई ए sin थीटा आ गया। उसी प्रकार यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे, इसे बढ़ा के आगे नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसी प्रकार ए एक्स की वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। और इधर हाँ, तो ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ए cos थीटा है, ए cos थीटा दोनों सेम साइड में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a cos थीटा हो जाएगा। और ये ए sin थीटा ऊपर था, नीचे ए sin थीटा था, ए sin थीटा दोनों अपोजिट एंगल पे लग रहे हैं ना, अपोजिट एंगल पर लग रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा तो बी वेक्टर इक्वल टू 2a cos थीटा हो जाएगा। अगर ये कोई किसी तरह मूव कर रहा है तो जिस तरह मूव करेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा 2D रेजोल्यूशन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल वेक्टर रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे।